हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय से आगे पाठ कर रहे हैं और श्लोक संख्या 43 तक हमने पढ़ लिया था। देवता भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 44। यत्सानुबंधे सति देह गेहे मामाहमिति यूढदुरागराहनाम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजे मतत्ते भगवान पदाब्जम्। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पाशबद्ध है और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। हरे कृष्णा। तो कोई बोल सकता है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है और देवता इतना गुणगान कर रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लो। कई लोग बोलते भी हैं, अरे भगवान तो हमारे साथ ही है हमेशा, तो हमको क्या शरण लेने की जरूरत है, हमको क्या मंदिर आने की जरूरत। तो देवता बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति भौतिक बंधनों के आसक्ति में बंधा रहेगा, मैं और मेरा के विचार में बंधा रहेगा, ये मैं हूँ, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो ये आसक्तियां जब तक उसके अंदर रहेंगी, भगवान का अनुभव उसको नहीं होगा। भगवान का अनुभव करना है तो मैं और मेरा से उठ करके ये विचार करना होगा कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। ये संबंध जब तक नहीं आएगा तब तक भगवान का अनुभव कठिन है, कठिन नहीं असंभव है। यह बताया, जब तक भौतिक आसक्तियां रहेंगी तब तक भगवान का अनुभव, भगवान के चरण कमलों का आश्रय व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गर्हित जीवन बिताता रहता है। यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारण से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वेश्वरवा हूँ। मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। मैं स्वामी हूँ और मैं ईश्वर हूँ। मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ को प्रतिबिंब करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भवबंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। किंतु यदि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित प्रभावशाली स्नेह से छुटकारा पाने और इस जीवन में स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फल से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकालिक लिप्त हैं। किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतएव मनुष्यों को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। हरे कृष्ण। तो जब तक ये भावना रहेगी कि हम भौतिक संसार का भोक्ता हैं, हम भौतिक संसार को आनंद करना चाहते हैं, तब तक कृष्ण चेतना नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना, जंगल में एक ही शेर हो सकता है, उसी तरह या तो भगवान भोगता है या हम भोगता है। अगर हम भगवान को भोक्ता रूप में स्वीकार करते हैं तो उनके सेवक के रूप से हम बंधनों से मुक्त रहते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हम भोक्ता हैं, तो फिर हम भगवान को समर्पण कैसे कर सकेंगे। तो इसीलिए जो ये व्यक्ति भौतिक बंधनों में, अपने पारिवारिक स्नेह में, मैं मेरे की प्रवृत्ति में रहता है, उनके लिए एकमात्र उपाय है कि भगवान का श्रवण कीर्तन करें। उस श्रवण कीर्तन के माध्यम से उनके अंदर ये चेतना जागृत होगी कि नहीं, भगवान परम भोक्ता है और हम उनके दास हैं। तभी जाकर के वो भगवान के चरणों का आश्रय ले पाएंगे। तन्वैहि सद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतानान्तर्मनसा परेशा अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम् यत्ते पदनाय सविलास लक्ष्या। किरण माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि भ्राम्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। हरे कृष्ण। तो जैसे हमारा घर है, हमारे घर में कोई चोर डाकू प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि हमने गेट लगाया हुआ है। कई लोगों के घर में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। लेकिन अगर हमारा कभी मित्र आएगा तो हम पूरा गेट खोल देंगे, उनको सत्कार से अंदर लेकर के आएंगे, हम उनको बहुत आतिथ्य करेंगे। उसी प्रकार भगवान का दर्शन है। कोई भौतिकवादी विचारों के साथ, भगवान से ईर्ष्या भाव के साथ भगवान को देखना चाहेगा तो भगवान अपने कपाट बंद कर लेते हैं, उनको दर्शन नहीं होते। लेकिन कोई शुद्ध भक्त जो भगवान के प्रति स्नेह रखता है, संबंध रखता है, वह जब भगवान को देखना चाहता है, वह भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान पूर्ण रूप से अपने आप को भक्त को दे देते हैं। तो इसलिए गीता में ही बोला है, भक्त्या माम विजानत, भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है। तो अगर हमारे अंदर उस प्रकार का ईर्ष्या भाव भगवान से रहेगा तो हम कभी भी भगवान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कई लोग चुनौती देते हैं कि हमको भगवान दिखाओ, हमको भगवान प्रमाणित करो। इस तरह भगवान को नहीं अनुभव किया जा सकता। भक्ति भाव से आनंदित होकर के जब भक्त सेवा करता है तब भगवान का अनुभव वो कर पाता है। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 में कहा गया है, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों को की अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा, जिसका लक्षण चेतना है, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने अंदर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको भगवान से कोई वास्ता नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार भगवत गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है, या भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और वे त्रुटिवश व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। परम के प्रतिबिंबवाद को कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्टतः समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश है, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश है, वे एक हो ही नहीं सकते। जो आध्यात्मवादी योगी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी है जितने भगवान के अस्तित्व तक को नकारने वाले भौतिकतावादी। तो वस्तुतः यहाँ पर एक उदाहरण से प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। हमारी चेतना अभी बाहर की ओर बह रही है, मतलब हमारे इंद्रियों की ओर, हमारे इंद्रिय भोग की वस्तुओं की ओर, और भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप से। तो योगी क्या करता है, अपनी चेतना को बाहर से समेट के भगवान के ऊपर केंद्रित करता है, और इसीलिए वो भगवान को दर्शन कर पाता है, भगवान की सेवा कर पाता है, भगवान का अनुभव, भगवान का संबंध स्थापित करना सब कर पाता है। लेकिन जो बाहर की ओर अपनी चेतना को बहने दे रहा है, मतलब कि पिछले श्लोक के अनुसार जो भौतिक आसक्तियों में लगा हुआ है, उसके लिए ये भगवान का अनुभव असंभव हो जाता है। कई लोग उसमें अपने अध्यात्म का पलोतन लगाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे बाहर जो है सारे ही तो भगवान है, हम भी भगवान है, ये सारे जीवात्मा घूम रहे हैं, ये भी भगवान है, प्रकृति भी भगवान है। तो वो मात खा जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के मुख्य अस्तित्व को, मुख्य उनके रूप को नहीं समझ पाए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उनका अनुभव नास्तिक जैसा ही है,
क्योंकि वो दिखते हैं आस्तिक, लेकिन वो भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुणों पर विश्वास नहीं करते, तो उनका अनुभव एक पर तरह से नास्तिकों जैसा ही है। सुजाता माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्णा। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन न तो अपने अंतःकरण में श्री भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, न ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को इच्छा से आलोकित करने हेतु घूमते हैं। हिंदू जन भगवत भक्त का स्वागत करने कर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि श्री नारद मुनि की एक रोचक कहानी है। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह श्री नारद मुनि की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नलकुवर तथा मणिग्रीव जैसे अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में श्री भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकवादिकता के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव होता है। हरे कृष्ण। तो दो बातें यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। अगर हम अपराध पूर्ण तरीके से भक्तों का संग लेने का प्रयास करेंगे, या अपराध पूर्ण तरीके से हम भगवान का सानिध्य लेने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? हम भगवान के बीच में रहते हुए, भक्तों के बीच में रहते हुए भी भगवान का सानिध्य, भक्तों का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए। जैसे कि नल कुंवर और मणिग्रीव के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद। दोनों कुबेर के पुत्र थे, देवताओं के बीच में थे, भक्ति की बातें सुनते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि अपराध पूर्ण चरित्र था, भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाए और नारद मुनि को देखकर भी अपराध कर बैठे। लेकिन दूसरी ओर मृगारी का उदाहरण दिया जा रहा है। मृगारी एक शिकारी था, चैतन्य चरितामृत में कथा आती है। अपराध शून्य था। अपराध मतलब भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति उसका कोई अपराध भाव नहीं था। पाप कर रहा था लेकिन अपराध नहीं कर रहा था। तो इसीलिए जब उन्होंने नारद मुनि का दर्शन प्राप्त किया, नारद मुनि से बात की, तो अपने सारे पाप कर्म छोड़ दिए। तो उसी प्रकार हमें अपनी भौतिक आसक्तियों को यदि छोड़ना है, वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति अपराधों से बचना चाहिए। अगला श्लोक। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृत्त भक्त्या विशदासया ये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसाई बीयुर अकंठ दृश्यम। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। जो लोग अपराध से मुक्त होकर के भक्तों का आश्रय लेकर के भक्ति करते हैं, वे भक्तिमय सेवा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करते हैं और भगवान की कथाओं का अमृत पीते पीते बैकुंठ में चले जाते हैं। निर्विशेषवादी, कर्मी, ज्ञानी, योगी कितना कठिन प्रयास करते हैं, फिर भी भौतिक संसार में रह जाते हैं। और भक्तों के मजे देखो कि भगवान की कथा सुनते सुनते, अमृत पान करते करते वैकुंठ में चले जाते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। निर्विशेषवादी मानसिक तर्कवादियों तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परम सत्य के कष्ट साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन से किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक तर्कवादी को वाक जाल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो कृत्रिम निर्विशेष अवस्था बनाए रखने हेतु दिखावा मात्र होते हैं।
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी मात्र श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में ही लीन हो पाता है। इसे तो श्री भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ ग्रहों को प्राप्त करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रह है। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता, जबकि भक्त उन ग्रहों को प्राप्त करता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है, जो दिव्य परिणति है। हरे कृष्णा। तो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न, ये भक्ति है। कम कठिनता है, कठिन व्रत नहीं, कठिन तपस्या नहीं, भगवान का श्रवण कीर्तन करना है और ज्ञान वैराग्य फ्री में भगवान दे देते हैं, जिसके लिए योगी तपस्वी कितनी कठिन मेहनत करते हैं और उसके माध्यम से जो रिजल्ट भी मिल रहा है वो भी आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ मिल रहा है। तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ पथ है, क्योंकि सरल है और सर्वोच्च है। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का मिश्रण बहुत ही दुर्लभ होता है। तथा परे चात्मसमाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठम् त्वमेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयते। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। तो अभी निर्विशेषवादियों योगियों के बारे में बताया जा रहा है। वो भी भगवान के दिव्य ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ता है उनको। घर बार छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके, सारी इंद्रियों का निग्रह करके, बहुत कठिन प्रयास करके जन्म जन्मों के बाद वह भगवान के दिव्य शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भगवत भक्त खाते पीते मजा करते भगवत भक्ति करते हुए भगवत धाम चले जाते हैं। प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन बड़ो मधुर एई महाप्रभुर वचन। कि नाचो गाओ भक्तों के संग में संकीर्तन करो और भगवत धाम चले जाओ। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहिए, नाचो गाओ खाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। नाचो गाओ खाओ पियो मजे करो और भगवत धाम चले जाओ। तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है और इतनी सरल है, यह देवता लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों या निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। अपरे अन्यों शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकर होने की रहती है। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई ये सुझाव रख सकता है कि भक्ति में सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु श्रम की क्षति पूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होता है। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता है। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी व्यक्तिता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तिता बनाए रखते हैं। तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतएव जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तगण अपनी व्यक्तिता बनाए रख कर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयमेव मुक्ति पाते हैं।
जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ दिशनाएं होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती है। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टतः पृथक-पृथक हैं और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। हरे कृष्ण। दोनों मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग मेहनत नहीं करते हैं, भक्त लोग भी सेवा में रत रहते हैं, लेकिन जो फल उतनी मेहनत से मिलना चाहिए, वो फल निर्विशेषवादियों को नहीं मिलता है। जैसे एक उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, बहुत दुखी है, तो माता को कठिन प्रयास करना पड़ता है उसको चुप करने के लिए, उसको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो 2 उपाय हैं, या तो माता उस बच्चे को उठाए और घर के बाहर रख करके दरवाज़ा बंद कर ले, तो शांति हो गई, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है उस बच्चे को खिलाए-पिलाए, चुप करे, आनंदित करे और जब वो हँस कर के खेलने लगेगा, तो माता को आनंद मिलेगा। ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं निर्विशेषवादी और भक्तों के बीच में अंतर। निर्विशेषवादी क्या करते हैं, वो भगवान के चरित्र को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, हमको कोई संबंध नहीं चाहिए, हमको कोई आकार नहीं चाहिए, हमको कोई रूप नहीं चाहिए, तो हम शांत हैं, हम खुश हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, उन भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करके जो आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद की अनुभव कल्पना से परे होती है। तो दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन भक्तों की मेहनत बड़ी आनंदपूर्ण मेहनत है, इसलिए उसको बिना मेहनत के ही बोला गया है। लेकिन अभक्त, निर्विशेषवादी, योगी इत्यादि कठिन मेहनत करते हैं भगवान से स्वतंत्र, इसीलिए उनकी मेहनत में उतना फल नहीं मिलता। जैसे मानो कोई धान को अनाज निकाल लिया है, उसके बाद भी उसको पीटता जा रहा है, भूसे को पीटता जा रहा है, तो उसमें कोई अनाज नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से ये निरर्थक प्रयास हैं, जहाँ भगवान की भक्ति नहीं होती, उधर कोई आनंद की कल्पना कोई नहीं कर सकता। तत्ते वयं लोकसृष्टिस्वयाद्य त्वयानुसृष्टस्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमंस्तत्परिप्रतिहर्तवेते। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एक मत आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतः सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप से कार्य नहीं कर सके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमको भगवान से रोज करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही प्रार्थना सिखाई है, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम। हे भगवान, मैं आपका ही तो नित्य दास हूँ, मैं आपका हूँ, लेकिन भौतिक 3 गुणों के प्रभाव में मैं आपको भूल गया, भौतिक सृष्टि के आनंद में लग गया और आपके दिव्य आनंद को भूल गया। तो आप मुझे अपना स्वीकार करके पुनः अपनी सेवा में लगा लीजिए। यह प्रार्थना हमको रोज भगवान से करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, आप मुझे मत त्यागिए। मुकुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है, अतः वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकेगा। जब तक भगवान केंद्र में नहीं रहेंगे, सबकी क्रियाएं पृथक पृथक रहेंगी और विश्व में हमेशा स्पर्धा रहेगी, कभी शांति नहीं रह सकती। लेकिन जब भगवान हमारे जीवन का केंद्र बनेंगे, तो अपने आप ही सभी के बीच में समन्वय रहेगा और विश्व शांति को प्राप्त कर पाएगा। यावत् बलिं तेजहराम काले यथा वयं चान्नदाम यत्र यथोभयेषां तैमेहि लोका बलिं हरन्तो न मद्यन्ति अनूहा। पायल माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताइए जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तु अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तु का संग्रह कर सके। तो अभी देवता बोल रहे हैं कि हम तो 3 गुणों से प्रभावित हो गए हैं, भौतिक संसार में आ गए हैं, लेकिन हम हैं आपके दास। तो अभी आप ही हमको मार्ग बताइए कि कैसे हम अपने जीवन को भी चला सकें और आपको अपने सारी वस्तुओं के फल, हर वस्तु आपकी सेवा में अर्पित कर सकें। तो अभी तो हम बद्ध हो गए, अब इस बद्ध अवस्था से मुक्त होने का उपाय आप ही बताइए कि कैसे हम हर वस्तु आपकी संतुष्टि के लिए कर सकें। देवताओं को जो कार्य दिया गया, उस कार्य को शुरुआत करने के लिए, सृष्टि के पालन के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग बीचों बीच स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम। पृथ्वी के ऊपर के लोग विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिक अर्थात देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतया इस भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भली भांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र भगवान ही सारे जीवों की जीवन आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस सत्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनांग यो विदधाति कामान ता एनम अब्रुवन्नायतनं न प्रजानि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम दान इत्यादि। भगवत गीता में भी भगवान को भूत ब्रीत अर्थात सारे जीवों का पालन करने वाला कहा गया है। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतया अवगत है कि भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं, जिनमें इस चेतना नहीं होती है, उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। जंगल के पशुओं का भी पालन भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे इस चेतना में बढ़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, शाक, फल तथा दूध उपलब्ध है। अतः मनुष्य का यह धर्म है कि वह भगवत कृपा को स्वीकार करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे भगवान को भोजन अर्पित करके जो उचिष्ट बचे उसे ही खाए। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय 13वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास ही खाता है। ऐसे पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञ अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता। किंतु जब लोग भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति इस भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्य जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना
मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि देवता मतलब क्या होता है। देवता का अर्थ ये नहीं है केवल स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति देवता है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भौतिक ऐश्वर्यों के बीच में रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लगे, भगवान के अनुभव को, भगवान के क्रियाओं को अपने जीवन का आधार बनाए, वह देवता है। क्योंकि ऐश्वर्य तो देव दानवों के पास भी है। आप नीचे के लोगों का वर्णन 5वें स्कंद में पढ़ेंगे। स्वर्ग से भी ज्यादा वैभव असुरों के पास में है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो भगवान को भूल जाते हैं। जैसे प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे आ रही है, तो प्रहलाद ने बोला जहां से आपको आ रही है वहां से मुझे आ रही है, जहां से आपको शक्ति है वहीं से मुझे शक्ति है। अंतर क्या है? हिरण्यकशिपु भूल गया, प्रहलाद को याद है कि भगवान से ही सब कुछ शक्तियां आ रही हैं, तो क्यों ना हम भगवान की सेवा के लिए सारे कार्य करें। तो यहाँ देवता भगवान को वही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपने हमको लगा तो दिया ये भौतिक संसार के कार्य में, लेकिन अब आप बताइए कि हम कैसे आपको केंद्र रखते हुए अपनी सारे कार्य करें। ये देवताओं की चेतना है। तम न सुराणाम नसी सन्नवयानाम कुटस्थ अद्या पुरुषा पुराण तम देव शक्त्याम गुणकर्म योनौ रेतस्तु अजायाम कविमाददेज। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों की आदि साकार संस्थापक है, फिर भी आप सबसे प्राचित है और आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। अपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंग शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। हरे कृष्ण। देवता बता रहे हैं कि जैसे आप भौतिक प्रकृति से अप्रभावित रहते हैं, आप सब कुछ के स्रोत हैं, फिर भी अपरिवर्तित अप्रभावित रहते हैं, आप दिव्य स्थिति में स्थित रहते हैं। हमको भी ऐसा मार्ग बताइए, ऐसा अपनी भक्ति में लगाइए कि हम भौतिक संसार में रहते रहते भी इससे प्रभावित ना हो, आपके चरण कमलों के आश्रय में हमेशा रहें। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: आदि पुरुष श्री भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परमपिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के मूल जीव ब्रह्मा तक, किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु श्री भगवान का कोई पिता नहीं है। तब वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तब वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने महान भक्तों में से एक को अपना पिता स्वीकारते हैं। चूंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने हेतु वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणतः अपने नरसिंह देव के अवतार में वे एक खंबे से प्रकट हो गए, और भगवान श्री राम के अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु श्री भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं। यही उनका विशेषाधिकार है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 में पुष्टि हुई है, श्री भगवान बहिरंगी या भौतिक शक्ति को गर्भित करते हैं, और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किंतु श्री भगवान हरेक के आदि पिता हैं। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, समान स्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों न हो, परमपिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महत तत्व का सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है, और सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं।
यह शरीर भौतिक प्रकृति का एक उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? अरे भगवान को यदि किसी ने बनाया होता तो वो भगवान होता। जहाँ ये क्रम रुके, जो सभी के स्तोत्र हैं, जहाँ ये क्रम ऊपर जाके रुके, वही तो भगवान है। तो फिर लोग पूछते हैं कि फिर भगवान के माता पिता कैसे हुए? भगवान राम के, कृष्ण के, नरसिंह देव जैसे प्रभुपाद बोले खंबे से आए। तो ये चुनाव भगवान स्वयं करते हैं। हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने माता पिता का चुनाव करें, लेकिन भगवान के पास ये स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान ही सभी के स्त्रोत्र हैं, तो वो लीला के लिए एक माता पिता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं भगवान जिनसे सभी लोग आते हैं, भौतिक प्रकृति भी आती है, महत तत्व भी आता है, सारे देवी देवता आते हैं, 3 गुण आते हैं, ये भगवान को कभी भी प्रभावित नहीं कर पाते। भगवान फिर भी अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं, इसलिए देवता भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। आखिरी श्लोक, ततो वयं मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमन्त्वान् करवाम किं ते त्वं न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए। ओके, रितु माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी। देवता बोल रहे हैं कि हम प्रकट तो हो गए, हम महतत्व से आ गए, लेकिन हमको पता नहीं हमको करना क्या है। हम असहाय खड़े हैं। आप हमको ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, दिशा दीजिए, निर्देशन दीजिए, जिससे जो जो विभाग आपने हमको दिए हैं उसमें हम ठीक प्रकार से कार्य कर सकें। यह आदर्श पूर्ण चरित्र देवताओं का है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान की कृपा, भगवान का निर्देशन हम लोग प्राप्त करें। भूमिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति को जीवों से गर्भित करते हैं, जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कर्मों के पीछे एक देवी योजना रहती है। यह योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। यह है जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि वे भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान उद्वय हैं और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व भगवान के पुरुषोत्तम रूप, जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार या अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न प्रशाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के इसके विच्छिन्न विभिन्नांश हैं, जिनमें सशक्त अंतर होते हैं, फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त हैं। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों की अत्यल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए हैं, अतः वे नित्यबद्ध कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का उसके कारण सभी दिव्य होना चाहिए, चाहे जीव हो, देवता हो, शक्ति हो, लेकिन जो भगवान से पृथक भौतिक संसार में अपना प्रतित्व जताना चाहते हैं, वो भौतिक संसार से प्रभावित हो जाते हैं और उस प्रकार से वो कलुषित हो जाते हैं। मधु माता जी आगे पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्य बंधों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है, और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं वे श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। देवता गण ऐसे बंद आत्मा हैं जिन्होंने श्री भगवान के प्रति सेवा की इस शुद्ध चेतना को विकसित कर लिया है, किंतु साथ ही साथ वह भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों का संचालन करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवता गण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता हैं। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवता गण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं जो भौतिक सृष्टि में श्री भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवता गण भौतिक जगत में श्री भगवान के भक्त होते हैं, और जब वे भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तब वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उनमें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है वह श्री भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। श्री भगवान ने आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, माता स्मृति ज्ञानम मोह पोहान चा। सारी स्मृति, सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृति उन श्री भगवान द्वारा अभिनियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान से सहायता मांगता है और श्री भगवान अपनी नान विद्या सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। श्री भगवान ने बताया जा रहा है किस प्रकार जो नित्यबद्ध जीवात्मा है उनके लिए एकमात्र उपाय है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे। वैदिक शास्त्रों के अध्ययन से पुनः उनकी स्मृति जागृत होगी। जैसे देवता यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी भौतिक संसार में फंसे हुए जीव हैं, लेकिन ऐसे देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जैसे कारागृह में बंदी होते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हीं को कुछ जिम्मेदारी दे दी जाती है। उसी प्रकार से देवता भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उनको सेवाओं में संलग्न करते हैं और उसके द्वारा धीरे धीरे वो जब शुद्ध हो जाते हैं तो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है, क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है और जो कोई भी अपने गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसा कि भगवत गीता में बतलाया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखयनन्तश्च बुद्धया व्यवसायिनाम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्रेय से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो कोई बोल सकता है कि अरे भगवान हमारे पास कहाँ उपस्थित हैं, देवताओं के पास तो भगवान उपस्थित थे इसलिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा कि हमारे लिए गुरु उपस्थित हैं। गुरु भगवान के प्रकट प्रतिनिधि हैं जिनसे हमको यही प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमको सेवा में लगाएं, हमको शक्ति बुद्धि प्रदान करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सॉरी आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लिया क्योंकि 1-2 श्लोक ही बचे थे अध्याय के। कल हम लोग 6वें अध्याय से शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।